जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का जो है ना टेस्ट सीरीज 14। अब टेस्ट सीरीज 14 है यहाँ पे। अब जाऊँ पहला से भी नंबरिंग बाई कर देंगे तो टेस्ट सीरीज सब आगे पीछे रहता है। तो टेस्ट सीरीज ये ना देखिएगा कि कहाँ पे है। तो टेस्ट सीरीज हम 14 से स्टार्ट करते हैं, या कुछ भी पहला भी करेगा, पहला बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो पहला टेस्ट सीरीज 14 है। जो से टेस्ट सीरीज आ गया उसका आप लोग कीजिए, और जो 17 तारीख का एग्ज़ाम है उसको पर पूरा फोकस कीजिए। एक सेट यदि लगाना तो लगाइए, तो देख लीजिए वीडियो, वो भी हो सकता है। सेट आप लोग ज़रूर लगाइए। आप लोग टिक कीजिएगा कि आपको कितना सही हुआ, और मिलाते चलिएगा। गलती होगा तो कमेंट कीजिएगा कि आप गलत आंसर दे दिए। ठीक, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहला, सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कौन से धातु से सैंधव सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो सैंधव सभ्यता के लोग तांबा से परिचित है, चांदी से भी परिचित है, टीन से भी परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। क्या लोहा से परिचित नहीं थे? तांबा, सबसे पहले तो तांबे से परिचित हुए थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं हुए थे। लोहा से परिचित नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जिसमें क्या मिलता है? ऋग्वेद में क्या मिलता है? ईश्वर की स्तुति का मंत्र मिलता है। हाँ ठीक है, ईश्वर की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ईश्वर की स्तुति के मंत्र मिलते हैं। और तीसरे मंडल में पूछेगा ना, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है, तीसरा मंडल में ऋग्वेद के तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और सातवें मंडल में 10 राजाओं से जो युद्ध हुआ था ना, वही 10 राजाओं के 10 राज युद्ध के बारे में भी चर्चा मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क जो था ना, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर, पेशावर, जिसको पुरुषपुर या पेशावर बोलते हैं। तो वहीं था कहाँ? कनिष्क की राजधानी। कनिष्क जो कनिष्क के समय में शक संबंध था। आगे, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में जो था फाहियान, भारत आया था? भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन है कनिष्क, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन। तो ये कनिष्क जो फाहियान है ना, वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को भी क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था? तो ये था चंद्रवरदाई। क्या था? चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज चौहान जो 1191 ईस्वी में जो जय थे, मोहम्मद गौरी से युद्ध किया था, मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी को फिर 1192 में जयचंद ने बोला, और उस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने, और इस तरह से मुस्लिम का आगमन हुआ, मुस्लिम भारत में आए। आगे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था? क्या था बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण? तो इसका आंसर क्या होगा? अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। हाँ, इसका आंसर यह होगा, अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। अगला क्वेश्चन है कि दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने के द्वारा किया गया? दीवान ए रियासत की स्थापना कौन किया था? कौन था जो दीवान ए रियासत स्टार्ट किया था? दीवान ए रियासत स्टार्ट करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे? तो शेष काम कितने दिन में पूरा करेंगे? शेष काम 9 दिन में पूरा करेंगे। और जो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा है, तो सॉल्यूशन यदि हो रहा आपको से कीजिए, या नहीं होगा तो कमेंट कीजिए। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? मुगल काल में सेना के प्रधान कौन था? कौन था जो मुगल काल में सेना के प्रधान था? सेना का जो मुख्य होता है ना, वही। तो सेना का जो प्रधान था, ऑप्शन है सहना ए पीर, मीर बख्शी, बजीर, सवाहे निगर। तो यानी ये थे कौन? मीर बख्शी। मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? कौन था जो मराठा को एक शक्ति के रूप में बना दिया था? शिवाजी। इसे पहाड़ी चूहा भी कहा जाता है शिवाजी को, लेकिन हालांकि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इतिहासकार लिखा है कि पहाड़ी चूहा का, कि पहाड़ियों में चूहा की तरह छुप छप के गोरिल्ला की तरह मारते थे मुगलों को। उस समय मुगल सत्ता में थी। वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया था। आज़ाद हिंद फौज जो अस्तित्व में कब आया था? जो था ना, अस्तित्व में आया, कहाँ आया था? कहाँ आया था जो पूछ रहा? जापान में कि तत्कालिक बर्मा में कि सिंगापुर में कि तत्कालिक मलय? तो आज़ाद हिंद फौज की जो गठन किए थे, वो किए थे कौन? सुभाष चंद्र बोस किए थे। और उसने कहाँ किए थे? सिंगापुर में किए थे। कहाँ किए थे? सिंगापुर में। चंपारण जनपद में तीन कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? तीन कठिया प्रथा मतलब क्या होता है? चंपारण जो महात्मा गांधी के सबसे प्रथम सत्याग्रह था, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर जो आए थे, बिहार के किसानों को मदद किए थे। और वहाँ पे नील की खेती किया जाता था। नील की खेती में क्या कहता कि 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा नील की खेती करना है। उसी के बाद 3 कठिया प्रथा, मैंने 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा, और 3 कट्ठा तुमको नील का खेती करना है। यानी कि 3 बटा किसानों के द्वारा 3/20 भूमि पर नील की खेती। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती। किसका कथन है कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से नहीं आती? किनका कथन था? तो ये थे शहीद आजम। शहीद आजम कौन? भगत सिंह। शहीद आजम जिसको कहा जाता है भगत सिंह। भगत सिंह को कब फांसी पड़ा था?
1931 में उनका फांसी पड़ा था। और 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ था। वहाँ सबको लगा कि गांधी जी इनको बचा लेंगे, लेकिन गांधी जी ने नहीं बचा पाए। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा करता है? कौन कहा था कि पृथ्वी घूमता है, सौरमंडल रुक माने वो केंद्र में है? कौन था जो सबसे पहले ये बात बताया था? ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनि, कॉपरनिक्स। था कौन था इसका? कॉपरनिक्स था। कौन था? कॉपरनिक्स। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? क्या कारण है कि महासागरों में ज्वार भाटा आते रहते हैं? किस कारण से? इसका आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। किसके कारण? संयुक्त सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के से। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। जनगणना से संबंधित कथन है, इस पर आपको विचार करना। इसका जो पहला ऑप्शन है, 20 में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह से किया गया था। सही बात है। 20 में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका में प्रारंभ हुआ। ये भी सही है। भारत में 2011 में 11वीं 15वीं जनसंख्या थी। सही है। भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 में करवाया गया। इसमें सभी सही है। क्या इसमें सभी सही है? इसका क्या हुआ? सभी सही। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? किस तिथि को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? वर्ष भर 21 मार्च को, 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को। इसका आंसर क्या होगा? 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को। अगला क्वेश्चन है, एक मोतियों का हार टूटेगा जिसमें से 1/8 मोती फर्श पर गिर गए, 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गए, 2/3 मोती सोफे पर गिर गए और 18 स्ट्रेचर पर ही रह गए, तो फर्श पर कितने मोती गिरे हुए हैं? किए गए जो फर्श पर मोती गिरा हुआ, ये तो मैथ का सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 10। इसका आंसर 10 को जो होगा, फर्श पर कितने मोती गिरे हैं, तो 10 को है जो फर्श पर गिरा हुआ। अगला क्वेश्चन है, चीड़ के पौधे सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु परिक्रमों में से एक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है चीड़ के पौधे? टाइगा में, कि उष्णकटिबंधीय मानसून में, कि भूमध्यसागरीय में, कि सवाना में? किस में पाया जाता है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय मानसून में पाया जाता है। किस में? उष्णकटिबंधीय मानसून में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कौन सा देश में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादन होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन। कहाँ सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम का उत्पादन? तो सबसे ज़्यादा जो एल्युमिनियम का उत्पादन होता है ना, चीन में। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? कौन है जो भी आकार की घाटी का निर्माण करता है? तो युवा नदी। युवा नदी क्या करता है? भी आकार की घाटी का निर्माण करता है। युवा जवान रहेगा वही भी आकार की घाटी का निर्माण करेगा। यानी समझिएगा आप लोग, भी मैंने दिल में आई लव यू लिखता है तो वहाँ भी की ज़रूरत होता है। और यानी कि भी से युवा, युवा जो बूढ़ा बुजुर्ग को प्यार करेगा जी, यानी कि युवा करेगा, तो भी आकार की कौन बनाएगा? युवा करेगा। चलो आगे, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा? गल्फ स्ट्रीम है ना जो गर्म जलधारा। किसका? गर्म जलधारा। गल्फ एकदम गल्फ ना, एकदम ऐसे जब खाना गर्म खाने लगते हो तो गाल एकदम फुलाने लगता है, ये पूरा गर्म होकर लगता है। तो यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जैसे आएगा तो गर्म मानना, थोड़ा सा इसको में ध्यान देना। कहा है कि ज़्यादा करके गल्फ स्ट्रीम ठंडी या गर्म में कन्फ्यूजन होता है, तो गल्फ यानी कि समझना कि फूक के पीना है, यानी फूक पीना है तो गर्म चीज़ को फूकेंगे तो गर्म। अगला क्वेश्चन है कि जाफना प्रदीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? कौन सा जो जाफना प्रदीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है का नाम क्या है? डंकन पास, की एलिफेंटा पास, की 10 डिग्री चैनल, की अल्बर्टा पास? कौन सा पास है जो जाफना प्रदीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ता है? कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। डंकन पास, एलिफेंटा पास, 10 डिग्री चैनल और अल्फाटा। तो जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका के मुख्य भूमि से जो जोड़ने वाला एलिफेंटा पास। कौन जोड़ता है? एलिफेंटा पास जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों का, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। जी सही है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के स्थित विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है। विश्व का तो पूरा ऊंचा स्थल है, यह सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यहीं सियाचिन है। नाथुला दर्रा भारत और पाकिस्तान के मध्य नहीं। हल्दी घाटी गुजरात में स्थित है नहीं। इसका आंसर केवल 3 होगा। इसका मान केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है,
कि एक कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है। तो कुर्सी का मूल्य क्या है, कितना में आपको कुर्सी मिलेगा? जब 10% का और 14% की छूट दिया जाता है और ये दोनों के छूट के बीच में 27 का अंतर है, तो आपको ये जो कुर्सी है कितना में मिल जाएगा? तो ये जो कुर्सी है ना हमको ये मिल जाएगा 675 रुपये में। कितना मिल जाएगा? 675 रुपये। आगे, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा भारत के कोरोमंडल तट में कहाँ होता है? कोरोमंडल तट में होता है अक्टूबर और नवंबर के समय में ना, कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल में कब कोहरा कब लगता है? याद रखना, कोहरा तो अक्टूबर नवंबर, यानी कि जब जाड़ा शुरू होता है नवंबर में शायद लगने लगता है कोहरा, तो अक्टूबर नवंबर से आपको मार देना। इन्हें कि आप लोग को जनवरी फरवरी में भी लगता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक। आगे, निम्नलिखित में कौन सी एक नगदी फसल है? कौन है जो नगदी फसल है, तुमको नगद मिल जाएगा? नगदी फसल, गेहूँ, गेहूँ नगद मिलता है। धान, धान नगद मिलता है। बाजरा नगद मिलता है। रबर, यहाँ पे रबर लग रहा है, देखिए रबर ही होना चाहिए। क्या होगा? रबर। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के मुद्रा का उन्मूलन प्रथम बार किस वर्ष किया गया था? स्वतंत्र भारत में मुद्रा का उन्मूलन सबसे पहले कब किया गया था? तो जो मुद्रा का उन्मूलन है 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में सबसे पहले। क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, फिर 48 में सब गठन उठान हो गया, तो 49 में मुद्रा का उन्मूलन किया गया। वैसे भी फैक्ट याद कर सकता है कि 47 में आज़ाद हुआ तो 48 में नहीं तो 49 में कर दिया, थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे, एक मशीन को 42,000 में बेचा गया, उसका मूल्य प्रति वर्ष 8% की दर से घट रहा है, उसका मूल्य घट रहा है। एक साल बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? एक साल के बाद मशीन का मूल्य कितना घट जाएगा? के रुपया कम हो जाएगा? मशीन जो 8% की दर से घट रहा है, तो एक साल बाद के रुपया उसका मूल्य घट जाएगा? सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा? इसका 3,360 रुपया घट जाएगा। इसका 8% निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन को वायुसेना मनाया जाता है? माने कि वायुसेना मतलब एयरफोर्स है, एयर माने वायु, वायुसेना एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। कितने अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। यानी कि आपको याद रखना कि वायु में ओवा, ओवा मतलब जीरो, यानी कि 0 वाला जो रहेगा ना वो अक्टूबर यानी वायुसेना वाला होता है। और हम ये नहीं तो याद किए थे वायु मैंने हवा रहता है, तो हवा बुलबुला की तरह ऊपर जाता है गोल गोल, तक गोल गोल यानी 8, ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे हैं, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। तो जो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन था, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन ये जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर हुआ था। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से हुआ था। अगले है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन जो है ना, जो हुआ था पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर क्या हुआ? लाहौर ही अधिवेशन में मांग जो थे जेएल नेहरू, उसी ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन वहीं से असहयोग स्टार्ट हुआ। आगे कराची कांग्रेस अधिवेशन। तो कराची कांग्रेस अधिवेशन में ना क्या कहा था? मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव रखा गया था। मौलिक और आर्थिक प्रस्ताव रखा गया। और अगला है लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में एकता आई थी। माने कि लखनऊ अधिवेशन में क्या हो गया? गरम दल और नरम दल दोनों मिल गया, एक साथ हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित निम्न शब्दों को सही क्रम में विन्यस्त करें जिस क्रम में उन्हें भारत में संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले किसको लिखा गया, उसके बाद कौन है, उसको क्रम में सजाना। तो सबसे पहले जो होगा ना, सबसे पहले जो होता है संप्रभुता का बात आता है। सबसे पहले किसका बात आता है? संप्रभुता के 1 नंबर में बात आएगा। 1 नंबर में किसका बात आएगा? संप्रभुता का। 2 नंबर में जो बात आता है वो है समाजवादी का। क्या आता है? समाजवादी 2 नंबर में। समाजवादी के नंबर में आता है? समाजवादी है ना जो 2 नंबर में। 1 नंबर में ये आएगा, 2 नंबर में समाजवादी। और जो 3 नंबर में आएगा ना, 3 नंबर में धर्मनिरपेक्ष। 3 नंबर में किसका बात आता है? धर्मनिरपेक्ष का बात आता है। और उसके बाद ना लोकतांत्रिक और सबसे अंतिम नंबर पे आता है ना 5वां नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे धर्मनिरपेक्ष का 3 नंबर पे, ये हो जाएगा लोकतंत्रात्मक 4 नंबर पे, ये हो जाएगा 5 नंबर पे। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करेगा?
जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का कोई वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय कौन सा लेख जारी करेगा? अधिकार प्रतीक्षा लेख, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन है उत्प्रेषण। तो इसको में जो होगा अधिकार परीक्षा, मैंने तुम्हारा जो अधिकार है वही अधिकार परीक्षा। आगे क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तक में रह सकता है? कब तक आपातकाल प्रवर्तक में रह सकता है? कब तक रह सकता है? तो ये 6 महीना तक आपातकाल प्रवर्तन कब तक रह सकता है? 6 महीने तक। अगला, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग एक है, तो ये क्या? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। क्या? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। आगे क्वेश्चन है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? कौन है जिसका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? यह जो दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का जो है कौन, ये केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन इसको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। और निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम लिखें। कौन सा राज्य किसका निर्माण पहले हुआ, उसके बाद किसका निर्माण कैसे हुआ? जी, तो निर्माण वाला कालक्रम, निर्माण वाला कालक्रम जो दरोगा वाला कल वाला भी सेट में था, देखिएगा पिछला वीडियो जाके, तो उसको में भी, तो उसको में ऑप्शन थोड़ा सा चेंज था, ऑप्शन ये नहीं था, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज था। तो इसका आंसर जो होगा, सबसे पहले तो असम का हुआ था गठन, सबसे पहले किसका गठन हुआ था? असम का सबसे पहले गठन हुआ, फिर नागालैंड का गठन हुआ, फिर किसका गठन हुआ? फिर हुआ था मिजोरम का, दूसरा नंबर में नागालैंड, तीसरा नंबर में मिजोरम, और चौथा नंबर पर किसका हुआ? गोवा। सबसे पीछे किसका हुआ था गठन? गोवा का। सबसे पीछे किसका गठन हुआ था? गोवा का। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। गोवा को पुर्तगालियों के आक्रमण से आज़ादी के बहुत बाद इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कितना हो जाए? पंचायत के तुमको चुनाव लड़ना है, यानी कि मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद, पंचायत समिति सब बनना था, कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कम से कम 21 वर्ष की, कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कम से कम 21 वर्ष, 25 साल, प्रधानमंत्री के लिए 25 साल। सॉरी, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्रबलय के विषय में आप क्या कहते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है? दो समान भागों में काटा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई आधा हो जाएगी और ध्रुव प्रबलय अपरिवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा? लंबाई आधी रहेगी और ध्रुव प्रबलय अपरिवर्तित रहेगा। 10% और 19% की हानि पर एक कीबोर्ड को बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 27 है। कीबोर्ड का लागत मूल्य क्या है? कीबोर्ड कितना में मिलेगा? तो कीबोर्ड मिल जाएगा 300 रुपये में। आपको 300 रुपये में जाइए कीबोर्ड मिल जाएगा। मजा कर रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो पहला है माइनोमीटर। माइनोमीटर से आप क्या मापिएगा? तो माइनोमीटर से मापा जाता है गैस का दाब। माइनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैस का दाब। दूसरा, फायदोमीटर से आप क्या मानिएगा? तो फायदोमीटर से आप मानिएगा समुद्र की गहराई। एक फायदोमीटर बाद 6 फीट होता है। क्रायोमीटर से आप क्या मापते हैं? क्रायोमीटर से आप मापिएगा तो क्रायोमीटर से निम्न ताप मानते हैं। क्या मापते हैं? क्रायोमीटर से निम्न ताप, कम ताप को हम क्रायोमीटर से मापते हैं। और जो हो गया डीजी मीटर से क्या मापिएगा? तो 3 को आपको आंसर पता, तो चौथा नहीं बताइएगा। डीजी मीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? गैस का घनत्व, गैसों का घनत्व किससे मापते हैं? डीजी मीटर से। किसे? डीजी मीटर से। निम्न से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा? परावैज्ञानिक का सबसे अधिक होगा कि अवरक्त का, कि दृश्य प्रकाश का होगा, कि गामा किरण का होगा? तो सबसे ज़्यादा होता है इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड का, यानी कि अवरक्त किरण का। सबसे ज़्यादा किसका होगा? इंफ्रारेड, अवरक्त किरण। घरेलू विद्युत तार सामान्यतः मूलतः होता है किस क्रम में? जो घरों में हम लोग वायरिंग करते हैं, एसी वाला तार जो होता है, जो घरेलू विद्युत परिपथ में जो तार आता है, वो किस क्रम में जुड़े रहते हैं? तो तार किस क्रम में रहता है? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम, समांतर क्रम। निम्न से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक को जन्म है? कौन है जो विद्युत हम लाइन देंगे और वो हमको वो घूमने लगे? कौन चीज़ है जिसको हम विद्युत देते हैं तो यांत्रिक माने घूमने लगता है? आप ही बताइए। मोटर है ना, जिस सबके घर में मोटर रहता है, तो मोटर को जैसी लाइन देते हैं घूमने लगता है, पानी फेंकने लगता है मोटर से। या आप लोग जो भी मोटर का उपयोग करते हैं जहाँ जहाँ। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर की स्मृति को प्राय किलो वाट या मेगावाट द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट बराबर होता है, 1 बाइट बराबर 8 बाइनरी अंक होता है। 8 दशमलव, जो कंप्यूटर वाला होता है ना, बाइनरी में ही मापा जाता है। और जो होता है ना 1 किलोबाइट, तो 1 किलोबाइट में 8 बाइनरी अंक होता है। क्यों? 8 बाइनरी अंक, 2 बाइनरी अंक नहीं होगा। और कंप्यूटर का जितना भी होता है सब बाइनरी में होता है। दशमिक पद्धति यानी दशमिक पद्धति तो खत्म हो जाएगा। बाइनरी में 2 होगा कि 8, तो यानी याद रखना
किलो में बड़ा होता है, किलो बाइट, मेगाबाइट था 8 याद रखें। आगे पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान व भार दोनों शून्य हो जाएगा। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार शून्य होगा। हाँ यही सही है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा लेकिन भार शून्य हो जाएगा। आगे गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल है जो किसका मिश्रण है? तो गन मेटल जो है ना, जो किसका, तांबा, टीन और जिंक का बना होता है। तांबा, टीन और जिंक का बना होता है। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होते हैं, हानिकारक पदार्थ है। कौन सबसे ज़्यादा हानिकारक दारू है? मतलब वही शराब है जिसका उपयोग करने से अंधा हो जाता है, अंधता मैंने कि अंधर हो जाता है, अंधता उत्पन्न हो जाता है। तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल पीने से क्या हो जाएगा? अंधता, अंधता मैंने अंधर हो जाएगा, गौंद व्यास की भाषा से अंधर। भारी जाल एक है, भारी जाल क्या है जी? एक शीतलक है, अयस्क है, ईंधन है, मंदक है। तो क्या है? मंदक है। क्या है? मंदक है। आगे निम्न से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय लौह है? कौन है जो अनुचुंबकीय लौह है? तो अनुचुंबकीय लौह जो है ना ऑक्सीजन है, बाकी सब क्या है? लौह चुंबकीय है। इसके क्या है? लौह चुंबकीय, बाकी क्या? अनुचुंबकीय। निम्न से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक कुचालक है? कौन है जो बिजली का अधिक सुचालक है? बिजली का सबसे अधिक सुचालक, तो बिजली का सबसे अच्छा चालक है चांदी। क्या? चांदी। और उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक पूछेगा तो चांदी ये मारना। उष्मा का भी सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। और बिजली का भी सबसे अच्छा चालक क्या? यानी कि विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक चांदी है। रक्त के पीएच मान कितना होता है? रक्त को कभी चाट के देखा तो थोड़ा नमकीन या खारापन लगता है, इसीलिए इसका 100 से अधिक होगा। 100 से अधिक दो ऑप्शन है 7.4 या 8, तो यहाँ पे 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। आगे दूध का उदाहरण, दूध क्या है जी? तो दूध है निलंबन, जैल, पायस, झाग। तो झाग तो सरफ होता है, इसलिए जैल थोड़े होगा, यहाँ पे पायस होगा, निलंबन नहीं होगा, पायस होगा। कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं रहता है? कौन है जो उर्वरक मतलब खाद में इस्तेमाल नहीं किया जाता? कौन सा तत्व का उपयोग खाद में उर्वरक में नहीं किया जाता? क्लोरीन का उपयोग उर्वरक में नहीं किया जाता। इसका उपयोग पानी को शुद्ध करने में कर सकते हैं। अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीला लिटमस पेपर का रंग हो जाएगा। नीला को क्या बना देगा? हम नीला को क्या बना देता है? लाल। नीला को लाल कर देगा। नीला को क्या कर देगा? लाल। यानी कि इसको याद रख सकते हैं अम्लीय को अनिल से। अनिल, अनिल की देखो आज से अम्ल, अम्ल क्या करेगा? अम्ल जो है ना, अम्ल है, अम्ल क्या करेगा? अम्ल जो है ना, अम्ल आधा होगा, अम्ल है ना जो नी से नीला, नीला को क्या करेगा? ला से लाल, नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। अनिल इसका याद रखना, अनिल अम्ल को नीला से क्या कर देगा? लाल कर देगा। आगे मलेरिया, मिलान करना, मिलान चिन्ह है इसको। मलेरिया है ना जो कैसे फैलता है? मलेरिया जो रोग है वो क्या होता है? मलेरिया होता है रक्त कोशिकाओं में, रक्त जो होता है मलेरिया रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, या रक्त कोशिकाओं में मलेरिया जो होता है फैलता है। आगे फाइलेरिया, फाइलेरिया कहाँ होता है? तो फाइलेरिया है ना जो लसिका ग्रंथि में होता है। कहाँ होता है? लसिका ग्रंथि में क्या होता है? फाइलेरिया होता है। एनिस्फेलाइटिस, एनिस्फेलाइटिस जो है ना, एनिस्फेलाइटिस वो होता है ना मस्तिष्क का रोग है। क्या है? मस्तिष्क। और ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया जो होता है ना, ल्यूकेमिया वो होता है बोन मैरो, माने मस्तिष्क मज्जा में होता है, बोन मैरो है। ल्यूकेमिया कहाँ? बोन मैरो। मांसपेशी वाला कोई नहीं है। तो आगे क्वेश्चन है, शरीर में उत्तक का उदाहरण होता है। कौन है जो उत्तक है? कौन है आपको जो लग रहा है कि उत्तक है? तो प्रोटीन क्या होता है? उत्तक होता है। प्रोटीन क्या होता है जी? उत्तक होता है। आगे है लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में लार सहायक होता है। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की? कौन है जो बिहार की यात्रा किया था? कौन से विदेशी यात्री है जो बिहार की यात्रा किए थे? हेनसंग, फाहियान, मेगास्थनीज, हेनसंग, उपयुक्त में सभी। तो सभी ना आए थे बिहार, सब आए हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या जरूरी है? तब क्लोरोफिल आवश्यक है, जल एवं सूर्य प्रकाश सब एक, ऑक्सीजन आवश्यक थोड़ा। ऑक्सीजन तो सूर्य प्रकाश जब होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बाद ना ऑक्सीजन निकालता है ना, वो जरूरत थोड़ी है। तो ऑक्सीजन का छोड़ के बाकी दोनों आंसर ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकालता है प्रकाश संश्लेषण के बाद। हमारे जीव का वह भाग जो मीठा स्वाद, मीठा को कौन सा है जो हमारे शरीर का कौन सा भाग है जो मीठा को बताता है? पसर भाग, अग्रभाग, पश भाग, मध्य भाग। तो जो मीठा के बारे में बताया अग्र, अगला ही आता मीठा के लिए। आगे है निम्नलिखित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? किसको कहेगा चाइना मैन? तो चाइना मैन जो कहते हैं ना, इसका ऑप्शन बड़ा बड़ा तो हम आंसर डायरेक्ट बताते हैं। इसका जो होगा ना आंसर, बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद है। ऑफ ब्रेक गेंद को कहीं कहा जाता है चाइना मैन। जो बाएं हाथ से गेंद धीमा फेंकता है, बाएं हाथ से धीमे गेंद फेंका गया और ऑफ ब्रेक गेंद को क्या कहा जाता है?
कहा जाता है चाइना मैन क्रिकेट में। चाइना मैन शब्द पूछता है किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से। शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने कहा किया था? शेर शाह के मकबरा कौन बनवाया था बताओ? इसका कोई बाद में योग्य शासक था, लेकिन कोई ज़्यादा दिन टिका नहीं, इसलिए शेर शाह ने खुद अपना मकबरा खुद ही बना लिया था। शेर शाह ने किसको हराया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था, और हुमायूं को 2 बार हराया था। एक बार तो हराया था, 2 बार हरा दिया था उसको, 1939 में और 1940 में हराया था। आगे है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। कहाँ जी? तो यह है कोलकाता। एंथ्रोपोलॉजिकल का जो है सर्वे के इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। आगे निम्न में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृतक है? निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृतक है? मैंने कथक बहुत अच्छा करता है कथक है। कथक के कौन? अलारखा, MS सुब्बालक्ष्मी, बिरजू महाराज, राजा रेड्डी। कौन होगा? बिरजू महाराज। कौन हो गया? बिरजू महाराज। आगे है लेसन्स लाइफ टाउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? कौन ये लिखा है? जो लेसन्स लाइफ आउट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा, किसके आत्मकथा के बारे में लिखा है? तो ये जो है ना अनुपम खेर, जो द कश्मीर फाइल में निर्देशक है, कश्मीर फाइल में जो अच्छा रोल निभाया है वही अनुपम खेर है। अनुपम खेर। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? कौन है जो केरल की है? केरल में तमिल बोला जाता है कि तेलुगु बोला जाता है कि मलयालम की कन्नड़? तो केरल में बोला जाता है मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है? केरल की। भारत में कितने राज्यों की में हिंदी भाषा बोली जाती है? के गो राज्य है, जरा आप जाइएगा हिंदी में बात कर सकते हैं। तो भारत के 9 गो राज्य है ना, वहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है। अंटार्कटिका में प्रथम, लेकिन हिंदी उसका राजभाषा है, बोला तो कहीं भी जाता है। भारत में कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है, माने कि वहाँ की राजभाषा हिंदी है? तो 9 राज्य का। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम है? जो अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला है उसका नाम क्या? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री। इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गंगोत्री। क्या होगा? दक्षिणी गंगोत्री। आगे है चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? किस देश के शरणार्थी को चकमा कहा जाता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। कहाँ वाला को चकमा कहेंगे? तो बांग्लादेश वाला को क्या कहते हैं? चकमा। चकमा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को हम लोग रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं? तो 8 मई को। 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म कौन है? कौन है जो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है? कौन धर्म है? तो सिख संप्रदाय सबसे कम है। धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किसको दिया जाए? चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा करने वाले को मिलता है धन्वंतरी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थापित है? जो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव है कहाँ स्थापित है? कोयम्बटूर में। कहाँ है? कोयम्बटूर में। निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का पिता। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? कौन था जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था? तो ये महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का। किसका व्यक्तिगत सत्याग्रह? महात्मा गांधी जी का। आगे क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के अनुसार तीन मनी पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? ये तीन मनी पेटी है किससे संबंधित है? वो है पीली पेटी से संबंधित। किससे? तीन मनी पीली। तीन है जो पीली है। तारापुर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित है थी? तारापुर जो समिति है किस एक से संबंधित थी? तारापुर किससे संबंधित है? तब पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित है। किससे? पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता। निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? किसे IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? तो जो IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है ना, SDR को कहा जाता है। SDR को। किसको? SDR को कहा जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? पिछले देशों के लिए रोलिंग प्लान जो है सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? कौन दिया था? तो जी मॉडर्न द्वारा। किसके द्वारा? जी मॉडर्न द्वारा। आगे है कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे? तो जैव सुरक्षा समझौता से। किससे? जैव सुरक्षा समझौता से। आगे क्वेश्चन है निम्न में से किस देश को
उसकी उर्वरता के कारण रोटी की डलिया कहा जाता है। किसे रोटी की डलिया? तो जहाँ ज़्यादा गेहूँ होगा वहीं ना रोटी की डलिया। तो यूक्रेन को कहा जाता है, ताकि यूक्रेन में सबसे ज़्यादा गेहूँ होगा तो रोटी की डलिया कहा जाता है। आगे है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? कौन देश है जो ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियन 2023 का टाइटल जीता है? कौन सा देश? तो ये जो है ना भारत जीता है। कौन जीता है? भारत, अपना ही देश जीता है भारत। बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया? कौन है जो बीसीसीआई के पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयन करता है? तो मुख्य चयनकर्ता जो बनाएगा अजीत अगारकर को। किसे बनाएगा? अजीत अगारकर को बनाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतिम पड़ाव में आ गया, 15 क्वेश्चन नंबर का। तो अगला क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? कौन था जो सबसे पहले पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा देता? न्यूजीलैंड ने। सबसे पहले कौन लगाया था? न्यूजीलैंड, पहला देश। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? जो है भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्य परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे पहले शुरू हुआ गुजरात में। 1 लाख करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय एयरलाइन कौन बनी? कौन पहला बना एयरलाइन? तो सबसे पहला जो एयरलाइन बना इंडिगो बना। इंडिगो कौन बना? इंडिगो। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो जो देश है ना जेद्दा में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जेद्दा में। मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया? मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ये किया गया उड़ीसा में। आगे जुलाई 2023 में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया गुरुग्राम में। कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। आगे योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर को मिला? सबसे ज़्यादा लोग कहाँ एकत्र हुए थे योग सत्र के समय जब योग हुआ था? तो सबसे ज़्यादा सूरत में। आगे है ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? ओशन रिंग ऑफ योगा कौन चालू किया था? तो ओशन रिंग ऑफ योगा जो है ना भारतीय नौसेना ने किया था। कौन किया था? भारतीय नौसेना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बस किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनिमय 2023 प्रस्तावित किया है? तो जो है ना कांगो गणराज्य। कौन किया? कांगो गणराज्य। आगे एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्य के पैनल गठित किए गए? के वो सदस्य का पैनल है? 19 सदस्य का पैनल गठित किया गया। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया? तो यह है ना जो किया है स्वास्थ्य मंत्रालय। कौन किया? स्वास्थ्य मंत्रालय। आगे संस्कृति मंत्रालय और माई गोवा, संस्कृति मंत्रालय और माई गोवा ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट का लॉन्च किया है? सिंगिंग टैलेंट का जो लॉन्च किया ये किया युवा प्रतिमा। कौन किया? युवा प्रतिमा। कौन किया? युवा प्रतिमा। आगे है भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयास्त्र बांध का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? आग्नेयास्त्र पूर्वी लद्दाख में किया गया। मध्यस्थला कानून में सुधार की सिफारिश हेतु गठित पैनल के अध्यक्ष कौन है? कौन है गठित पैनल के अध्यक्ष? टीके शिवनाथन। टीके शिवनाथन। आगे 8वीं भारत थाईलैंड फेडरेशन डिफेंस 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया? 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन ये जो किया गया है ना ये किया गया थाईलैंड में। कहाँ किया गया? थाईलैंड में। आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियन का ऑफिशियल बाइकिंग पार्टनर